आगे सब चलो जी। तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्यूबॉइड टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में। उसके लिए मैं क्यूबॉइड लेके भी आया हूँ आप लोगों के लिए। चलो यार, ऑनलाइन शॉपिंग कुछ तो काम आई। हाँ जी, तो ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसमें अब क्या कर रहे हो आप, ध्यान से देखो। आप बैठे हुए हो ऐसे और आपका मुँह है मेरी तरफ, ये पकड़ लो। आप ऐसे बैठे हुए हो ना, और आपका मुँह मेरी तरफ देख रहा है। ओके जी, ये आपका रूम जैसा है, समझ लो इस चीज़ को। तो मैंने कहा कि जो पिछू वाली दीवार है आपकी, ये आपके पीछे दीवार है, आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है। आपको बैठाऊँ क्या मैं? चलो यार, क्या बैठा हूँ मैं? लो जी, ये आप हो गए, मान लो ये आप बैठे हुए और आपका फेस मेरी तरफ है, ठीक है। मेरी तरफ फेस है आपका। ये आपके बैक साइड वाली दीवार है। एक आपके फ्रंट में दीवार होगी, एक आपके राइट में दीवार है, एक आपके ये आपके लेफ्ट में दीवार है, एक आपके राइट में दीवार है, एक आपके ऊपर छत है। आप अंदर बैठे हुए, ये मान लो यार, लो अंदर बैठा दिया हमने आपको, समझ गए इस चीज़ को। और एक आपके इस तरह से दीवार होगी, नीचे होगी बॉटम के अंदर। तो क्या करा मैंने, ध्यान से देखो इस चीज़ को। मैंने कहा इसको एल मान लो, ये वाला जो है इस डायमेंशन क्या मान लो, एल। तो आप मुझे बताओ, जितनी लंबी दीवार आपके पीछे वाली है उतनी लंबी दीवार आपके सामने वाली होगी। तो सामने वाली दीवार पे भी क्या लिखा होगा, एल, समझ सकते हो, ठीक है। ओके, बाजू वाली दीवार की जो है इस तरह से, इसको बोलो ब्रेड्थ। तो वो रूम की लेंथ ऐसे मान लो, ब्रेड्थ ऐसे पकड़ लो। तो ये होगी आपकी बाजू वाली दीवार, इस पे बी है। तो मुझे बताओ, जितनी दीवार आपकी राइट वाली है इतनी आपकी लेफ्ट वाली होगी, सेम होगी। लेफ्ट राइट, मेरा राइट लेफ्ट राइट चल रहा है आपका, समझ लेना आप इस चीज़ को। उसको भी बी मान लिया, ठीक है जी। तो ये एल, ये बी, तो ये भी एल और ये बी। और इसको बोले तो हाइट, ये हाइट है रूम की, ये रूम की हाइट है। ये हो गया आपका एच, समझ गए इस चीज़ को। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि अगर मैं इनको खोल दूं, सबको फैला दूं अच्छे से रूम को। मैंने कहा था आपको कि रूम को आपने क्या करा, पूरा फैला दिया। इस तरीके से हुआ जैसे मूवी वगैरह में सीन दिखाते हैं कि रूम एकदम से ऐसे कुछ हुआ होगा। ये दीवार उधर उड़ रही है, ये दीवार उधर उड़ रही है, छत ऐसे उड़ रही है, पीछे की दीवारें ऐसे उड़ रही है। तो आपको 6 रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं, 6 रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल पर अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूँ एक बात सिंपल सी, कि पीछे वाली जो आपकी दीवार है उस दीवार का एरिया कितना है, तो एक रेक्टेंगल है। ये आपके पीछे वाली दीवार है। इस दीवार का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप भूल जाओ, ये लेंथ हाइट सब भूल जाओ। आप तो देखो कि एक मेरी रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको सिर्फ ये दिखना चाहिए, यानी आपको देखा जाए तो अगर दीवार को ये मान लूँ, आपके पीछे वाली दीवार को ये मान लूँ बस, ये तो लेंथ और ब्रेड्थ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा, एल बी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बी नहीं लिखा हुआ, तो एल एच हो जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा एल मल्टीप्लाई एच, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा आपका एल एच। भाई अगर ये एल एच है तो पीछे दीवार जैसी उतनी आपके सामने वाली दीवार भी होगी। तो सामने वाली दीवार भी ये हाइट हो गई, तो ये भी हो जाएगा आपका एल एच। इस डायमेंशन को दिमाग में बैठाना, ठीक है। और हमें पता है ये हाइट होती है। तो आपकी लेफ्ट राइट वाली जो दीवारें हैं उसका एरिया हो जाएगा बी मल्टीप्लाई एच। मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना उस चीज़ को, बोर्ड पे भी करेंगे, ये नहीं करने वाले। इसका एरिया भी हो जाएगा आपका बी मल्टीप्लाई एच। अब बात आती है छत की और बॉटम की। तो आप मुझे बताओ, आपने माना इसको एल, तो ये भी एल और ये भी एल, ठीक है। आपने माना इसको बी, तो ये भी बी और ये भी बी। तो इसका एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का, एल इंटू बी। ये डायमेंशन होती है जिनको हमें ध्यान रखना होता है, एल बी एच कौन कौन सा लेना है। तो ऊपर का एल बी, तो नीचे का भी क्या होगा, एल बी। कहने का मतलब क्या है, अब डायग्राम पे यहाँ पे आ जाओ, बोर्ड पे। आप रूम में बैठे हुए हो और इसको डिटेल में समझ लिया ना, तो कभी नहीं अटकोगे कि छत पे पेंट करना है नहीं करना है, बॉटम पे करना है नहीं करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सब हो जाएगा आराम से। तो ये रूम की मान लेते हैं लेंथ है, तो जितना ये उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये। मान लेते रूम की ब्रेड्थ है, तो जितना ये नीचे वाली फर्श का इधर कोना, उतना ही आपके इधर वाली फर्श का ये कोना, उतना ही आपके छत पे इधर वाले भी देखा जाए तो ये वाला कोना, और इतना ही ये आपका हो जाएगा बी बी, सारे सेम होते हैं। और ये रूम की हाइट है, तो ये एच, तो भाई रूम की हाइट तो इधर से भी नज़र आ रही है थोड़ी ना, बस एक साइड में हाइट देखिए, दूसरे साइड में हाइट ही नहीं है। और ये भी आपका एच और ये भी आपका एच, ठीक है। तो क्या हुआ, ध्यान से देखो इस चीज़ को। मैं 6 डायमेंशन को बिल्कुल अलग अलग बना दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मुझे फ्रंट में बताओ क्या हो रहा है आपके। तो एक्चुअल में ये क्या है आपका, मुझे निकालना है, देखो 2 टर्म बताऊंगा आपको मैं। एक होता है टोटल
सरफेस एरिया। आपके रूम में या इस बॉक्स की जो टोटल सरफेसेज हैं उनका एरिया कितना है। तो टोटल सरफेस में आपकी फ्रंट वाली दीवार भी आएगी, बैक वाली दीवार भी आएगी, आपकी राइट वाली भी आएगी, आपकी लेफ्ट वाली भी आएगी, आपका छत भी आएगी और आपका बॉटम भी आएगा। अगर आपसे टोटल सरफेस का एरिया पूछा है, सरफेस वो होती है जिसके ऊपर आप हाथ लगा के फील कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी दीवार पे हाथ लगा फील कर सकते हो, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो टोटल सरफेस एरिया में आपका फ्रंट भी इंक्लूड होता है, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। फ्रंट भी इंक्लूड होता है तो आपका बैक भी इंक्लूड होता है। और हमें पता है फ्रंट और बैक एक जैसे ही होते हैं, जितनी दीवार आपके सामने दिख रही है आपको पीछे उतना ही दिख रहा है। अगर स्पेशल डिजाइन नहीं है घर में तो जहाँ पे टेढ़ा आ रहा है, वरना होता नहीं है। जितना आपका लेफ्ट होगा उतना ही आपका राइट वाला एरिया होगा, जितना आपका टॉप होगा उतना ही आपका बॉटम होगा। यानी इन 6 सरफेसेस को मिलाकर आपका टोटल सरफेस एरिया बनता है। कोई भी बच्चा मेरी क्लास में जो भी है, कोई भी बच्चा डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं करेगा, ठीक है। भूल जाओ उस डायरेक्ट फॉर्मूला को। वो डायरेक्ट फॉर्मूला फिर यही होता है कि आपको बस फॉर्मूला याद होता है। तो कोई बच्चे होते हैं कुछ परसेंटेज जो उसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन बाकी क्या होता है, सर फॉर्मूला तो याद है, लगाएं कैसे। तो इसलिए उसको भूल जाओ उसको। यहाँ समझो कि आपने क्यूबॉइड जो आपका रूम है, इस रूम को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वैसे ईजी प्रॉब्लम क्या होगी यार, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका। तो हम एक छोटे छोटे पार्ट को पढ़ लेते हैं अलग से और बाद में सबको चिपका देंगे, एक रूम बन जाएगा वापस से, ठीक है। तो मैंने क्या करा, हमारा एक फ्रंट है, एक हमारा बैक है, एक हमारा राइट है, एक लेफ्ट है, एक ऊपर, एक नीचे, सब रेक्टेंगल हैं। तो मैंने सबसे पहले पकड़ा अपना फ्रंट वाली दीवार को। फ्रंट, मेरे फ्रंट में मैंने बोला हुआ है ये मेरा फ्रंट है। फ्रंट बोले तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इधर वाला, इसको मैं अलग से बना रहा हूँ फ्रंट को, वो है फ्रंट मेरा। उस फ्रंट में मुझे एक तो एल नज़र आ रहा है, ये है मेरा फ्रंट। ध्यान से देखो, फ्रंट में एक तो एल नज़र आ रहा है, एक एच नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे एल नज़र आ रहा है, ये एच नज़र आ रहा है। जब मुझे इसका एरिया निकालना है कि एक रेक्टेंगल नहीं हो गया, इसका जब एरिया निकालूंगा तो दिस मल्टीप्लाई दिस, यही होता है एरिया। क्योंकि आप रेक्टेंगल का बेसिक एरिया जानते हो कि दिस लेंथ मल्टीप्लाई दिस ब्रेड्थ, इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने मिलता है। तो ये मत कहते ना सर वहाँ तो एल बी होता है, एच क्यों ले लिया। अरे भाई ऐसे मत करो। इसको अगर मैं एक्स मान लूँ, इसको मैं वाई मान लूँ, तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही मेरा एरिया होता है, ठीक है। तो आपका एरिया हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई दिस। कोई भी आजू बाजू की दो साइड को मल्टीप्लाई करो, रेक्टेंगल एरिया निकल जाता है। तो इसका एरिया होगा एल एच। इसका मतलब मेरे फ्रंट का एरिया हो गया एल एच, ठीक है। मेरे बैक का एरिया, सर बैक पे नज़र डाला मैंने, यही तो दीवार है बैक वाली। ध्यान से देखो उंगली कहाँ चल रही है। अच्छा, इसमें भी सर एल आ रहा है, एच आ रहा है, एल आ रहा है, एच आ रहा है, मतलब सेम ही तो फ्रंट और बैक। तो बैक का एरिया भी मेरा हो जाएगा एल एच। सर राइट वाली दीवार पे चलते हैं। राइट वाली दीवार ये है मेरी। राइट वाली दीवार पे मैं उंगली चला रहा हूँ ऐसे, ये मेरी राइट में दीवार है। ध्यान से देख लेना, ऑब्जर्व करो अच्छे से। अच्छा सर ये राइट वाली है, ओके। इसमें क्या क्या आ रहा है सर, बी आ रहा है, एच आ रहा है, बी आ रहा है, एच आ रहा है, बी आ रहा है, एच आ रहा है, बी एच आ रहा है। तो मतलब मेरी राइट वाली दीवार भी एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल वाली दीवार पे मेरे बी और एच डायमेंशन लिखा हुआ है। तो जो मुझे एरिया निकालना होगा इसका, तो इन दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा जी, बी एच आ गया एरिया, ओके। सर जितना राइट लेफ्ट सेम होता है। अच्छा मैंने यहाँ इसके नीचे लिख दिया है, कोई बात नहीं, लेफ्ट वाला भी सेम ही होगा क्योंकि लेफ्ट पे नज़र डालो, ये मेरा लेफ्ट है, ये अच्छे से नज़र डालो, सीख लो अच्छे से। दिस इज बी एच बी एच बी एच, लेफ्ट राइट सेम है, ओके। टॉप पे नज़र डालते हैं। अरे वाह, टॉप ये है मेरी छत। सर इस पर उंगली चला रहे हैं, इस पर एल बी एल बी एल बी एल बी, ये याद भी रखना है अपन को कि आप डायमेंशन कैसे पकड़ते हो। अच्छा एल बी है, मतलब मेरी छत मुझे ऐसी नज़र आ रही है जिसमें एक एल है एक बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलता है मेरा एरिया, ओके। तो टॉप हो गया मेरा एल बी और बॉटम भी सेम ही होता है, चाहो तो देख लो, ये आपका बॉटम है। आपको पता होना चाहिए, आपने डायग्राम बनाया तो एल बी, तो बॉटम का एरिया भी हो गया एल बी। और जब आपको टोटल करना है तो इन सबका सम करो, सबको चिपका दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एल एच एक बार आ रहा है और एल एच दूसरी बार भी आ रहा है। तो एल एच कितनी बार आ रहा है टोटल, एल एच 2 टाइम आ रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम एल एच, ठीक है। बी एच कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम बी एच आ रहा है। तो क्या मैं इसको 2 टाइम बी एच लिख सकता हूँ। एल बी 2 टाइम आ रहा है, तो क्या मैं इसको 2 टाइम एल बी लिख सकता हूँ, ठीक है जी।
और बाद में क्या करते हो आप इसको 2 कॉमन ले लेते हो, क्योंकि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। जब आपने यहाँ से 2 उठा लिया तो यहाँ से ओनली LH बचा, यहाँ से 2 उठा लिया तो यहाँ पे ओनली BH बचा, और यहाँ से 2 उठा लिया तो यहाँ पे ओनली LB बचा। एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। TSA से भी डिनोट करते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी याद होना चाहिए। और ये आपका जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करते हो ना, 2LH + BH + LB, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद मत करो। आप अब मेरे साथ साथ बोलो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद करो, फील करो। देखो इस चीज़ को फील करो, सिर्फ आंखें बंद करके। वीडियो चल रहा है सामने, चलने दो, आंखें बंद कर फील करो। चलो एक बार मुझे देख लो, फिर फील करना, ठीक है। ये है मेरी L, ये है मेरा B और ये है मेरा हाइट। ओके बस ठीक है। अब आंखें बंद। मुझे फ्रंट की बात करनी है, फ्रंट तो हाथ चलेगा मेरा। अच्छा फ्रंट में तो मेरा आ रहा है L और H, ठीक है। चलो मैं आंखें बंद करके करता हूँ, तो मुझे देख लो, फिर विजुलाइज बाद में करना। फ्रंट में आ रहा है मेरा L और H, तो LH, पीछे भी LH, ओके फाइन। राइट में आ रहा है मेरा ये B और ये H, तो BH और ये भी BH, ठीक है। ऊपर आ रहा है ये L और ये B की वजह से बना है, तो ऊपर LB और नीचे LB। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको बैठा रखा था वहाँ पे, मैंने निकाल लिया वापस। अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन में दे दी बात कि आपके घर है, घर में आप पेंट कर रहे हो आप ओनली वॉल्स पे, तो इसमें बनता है ओनली वॉल्स वाले केस में क्या होगा। आप ओनली वॉल पे पेंट कर रहे हो, मतलब आपने क्या क्या हटा दिया, इसमें हटाते हैं, ठीक है। आपने क्या क्या हटा दिया, सर मैंने छत हटा दी और मैंने बॉटम हटा दिया। अच्छा छत तो मेरी LB थी, LB, छत तो LB थी। अच्छा मैंने ऊपर वाला LB हटा दिया, हट गया। मैं नीचे वाला LB भी हटा दिया, बिल्कुल हट गया, क्योंकि आप ओनली वॉल्स ले रहे हो। तो जब आप ओनली वॉल्स ले रहे हो, इसी चीज़ को बोलते हैं एक वर्ड, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपने ऊपर का LB हटा दिया, आपने नीचे का LB हटा दिया, मतलब सर मेरा LH 2 बार है। हाँ, सामने वाला LH भी अवेलेबल है, पीछे वाला LH भी अवेलेबल है अवेलेबल, बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरा LH तो अवेलेबल है 2 बार। सर बाजू वाला BH है, हाँ है ना, वो ले रही है, लेफ्ट वाली ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। तो 2 बार आपका BH, तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2 बार तो मेरा LH प्रेजेंट है और 2 बार मेरा BH प्रेजेंट है। और मैं LB हटा चुका हूँ, ऊपर का भी और नीचे का भी, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूँ, ओनली वॉल्स बोले तो लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा सर इसमें तो 2 कॉमन दिख रहा है, ले लो ना। अरे सर H भी कॉमन है दोनों में, H भी ले लो कॉमन। तो आपने H और ये 2 कॉमन ले ली, तो यहाँ पे ओनली L बचा या ओनली B बचा, एंड दिस इज लेटरल सरफेस एरिया। और कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट याद करते हैं, 2 × L + B × H मत करा करो, दिमाग को ऐसे मत भरो, दिमाग में कंसेप्ट भरो, फॉर्मूला मत भरो, मत याद करो यार। तुम सिंपल सी बात याद रखो, आपको छत नहीं लेनी, आपको बॉटम नहीं लेना, आपने LB हटाया, आपने नीचे का LB हटाया, ये याद रखो। LB हट गया, आमने सामने वाले हैं, लेफ्ट राइट वाले हैं, LH 2 बार है, LB तो BH 2 बार है, बिल्कुल। तो LH 2 बार आएगा, BH 2 बार आएगा। और अगली स्टेप में कॉमन लेके यूज़ करना। तो कभी भी एग्जाम में जब फॉर्मूला बनाते हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको ये लाइन लिखनी चाहिए यार, क्योंकि ये लाइन आपको याद करके नहीं लिखनी पड़ रही। ये लाइन आप रूम में बैठ के देख के भी लिख सकते हो, और उसके बाद ये लाइन बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कम से कम करो, हो जाएगा। पूरे रूम पे करना था, LH दोनों बार ले लिया, BH दोनों बार, देखो ऐसे हाथ चलाओ, आपकी आदत बन जाएगी। आगे पीछे LH 2 बार ले लिया, BH 2 बार ले लिया, LB 2 बार ले लिया, पूरा रूम। ओनली वॉल्स, LH 2 बार ले लिया, BH 2 बार ले लिया, ऊपर नीचे नहीं लिया, LB हट गए दोनों बार, तो आपका ओनली वॉल्स का हो जाएगा, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए जो फॉर्मूला याद करते हैं, उनको यहाँ दिक्कत आएगी। अब कहाँ दिक्कत आएगी, कोई क्वेश्चन आ गया थर्ड केस कि पेंट करना है आपको ऑन वॉल्स प्लस सीलिंग। भाई छत पे पेंट करते हैं, दीपावली का टाइम आ रहा है, ठीक है। फर्श पे पेंट तो आज तक नहीं किया होगा ना, नहीं किया ना फर्श पे पेंट कभी भी। तो मुझे पेंट करना है वॉल्स पे और सीलिंग छत पे पेंट करना है। अब बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, तो आप मुझे बताओ, आपको वॉल्स लेनी है सर। LH ले लूँ, आगे पीछे वाला ले लो सर, 2 टाइम LH आ रहा है। लेफ्ट राइट वाला ले लूँ, 2 टाइम BH, बिल्कुल ले लो सर। सीलिंग ले रहे हैं, मतलब एक बार LB ले रहे हो, तो एक बार LB बनेगा। इस तरीके से फॉर्मूले का ब्रेकअप करना सीख जाओ, कैसे करते हैं, ठीक है।
इस तरह से आप करोगे और फिर आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे और आराम से आपका निकल जाएगा। वो अभी एग्जांपल करेंगे अपन, ठीक है। तो ये आप समझना सीख लो। कभी कभी क्या होता है, वाटर टैंक होता है क्यूबॉइडल शेप के अंदर, ठीक है, क्यूबॉइड वाली शेप के अंदर होता है वाटर टैंक। उस वाटर टैंक में क्या होता है, ज़मीन के अपन जो नीचे बनाते हो आजकल हर घर में मिल जाएगा आपको, आप अपना वाला देख लेना। क्यूबॉइड वाली शेप होती है, लेंथ होती है उसकी उसकी कुछ ब्रेड्थ होती है, कुछ हाइट होती है, ठीक है। अब उस हाइट की जगह डेप्थ हो जाती है एक्चुअल में। वो मान लो सपोज करो लेंथ उसकी है 10 फीट, ब्रेड्थ होगी मान लो 5 फीट, और उसका आप डेप्थ बोलो, ज़मीन के नीचे बोले तो डेप्थ और ज़मीन के ऊपर बोले तो हाइट, लेकिन वो हाइट डेप्थ को अपन सेम ही यूज़ करेंगे, तो एच की जगह यूज़ होगा वो। तो उसमें क्या होता है कि आपको नया नया वाटर टैंक बना, उसमें आपको चारों तरफ वो करनी है, पेंट करवाना है एक बार आपको अच्छे से, ठीक है ना। तब पेंट कहाँ करवाओगे, आप चारों वॉल्स पे करवाओगे। तो आपने LH 2 बार लिया, आपने BH 2 बार लिया, मेरे साथ बोलते रहो अभी। LH 2 बार लिया आगे पीछे वाला, इधर वाला BH 2 बार ले लिया। फर्श ली है आपने सिर्फ नीचे, क्योंकि ऊपर तो हम ढक्कन लगाते हैं, ठीक है, तो ऊपर आप पेंट वेंट नहीं करवाने वाले, तो हम सिर्फ फर्श ले रहे हैं, तो हम LB एक बार ले रहे हैं, ऊपर वाला LB नहीं ले रहे हैं। इस तरीके से बनाओ, ये चैप्टर मस्का लगेगा, मस्का। सेकंड थिंग भाई, जो टेबल याद नहीं कर रहे हैं ना, प्लीज़ 25 तक टेबल याद करके, और प्रैक्टिस जो मैंने बताया था आपको वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था, डेली टेबल की प्रैक्टिस करो मल्टीप्लाई करने की, वरना कैलकुलेशन में अटकोगे इसके अंदर और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कंसेप्ट सीखने का फिर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी जगह आपकी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ लेना है कमरे का। LH 2 बार, BH 2 बार, LB 2 बार, ठीक है। कमरे में सिर्फ वॉल्स लेनी है, जिसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और यही लैटरल सरफेस एरिया जब कर्व सरफेस बन जाएगी, जैसे सिलेंडर वगैरह होगा, तो यही चारों दीवारें वहाँ पे कर्व जैसी होती हैं, तो इसी का दूसरा नाम बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। उसके लिए आपने ले लिया वाली चीज़। तो अगर सिर्फ लैटरल लेना है, ओनली दीवारें, LH 2 बार, BH 2 बार, LB ऊपर वाला नीचे वाला नहीं लेंगे, दोनों LB हट गए। आपको सिर्फ छत लेनी है वॉल के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गई भाई, क्या करोगे आप, LH 2 बार, BH 2 बार, LB एक बार। मान लो अब ऐसा है कि कमरे में पेंट वेंट सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्या है, हमारी टाइल्स ख़राब हो गई यार, ठीक है, तो टाइल्स लगवानी है, ओनली टाइल्स लगवानी है। तो टाइल्स लगवाने के लिए कितने एरिया की नीड होगी, तो टाइल्स लगेगी सिर्फ फर्श पे, यानी हमें एक बार LB लेना है बस वहाँ पे। तो इस तरीके से जब सोचना चालू करोगे ना, पिछले मैंने बोला पूरे 6 के 6 को फैला दो, सबके अलग अलग वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और फिर देखो कितनी नीड है। हो सकता है कमरा ऐसा हो कि जिसमें एक जो दीवार है, उस दीवार पे अलमीरा है, गेट है, कुछ ऐसा ही है, वहाँ पे दीवार का नाम ही नहीं है, ठीक है, ये मिरर वगैरह लगा हुआ है पूरे दीवार के ऊपर, होता है आपने देखा होगा, सिर्फ उसकी 3 वॉल्स हैं, ठीक है, और बाकी यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। और अब आपसे कहीं मान लो, और उसकी भाई आपको पेंट करना है और ओनली वॉल्स पे पेंट करना है, तो कांच वाली दीवार पे पेंट थोड़ा ना करने बैठोगे। तो आप ये देखो कि अगर मैंने सपोज करो राइट वाली दीवार हटा दी, तो मेरे LH दोनों बच रहे हैं, तो 2 टाइम LH लोगे। मेरा BH एक ही है, ये BH हट चुका है, क्योंकि यहाँ पे पेंट नहीं करने वाला। तो इस तरीके से सोचना चालू करो, पूरा फॉर्मूला याद करने का फ़ायदा ही नहीं है। समझ गए बात को। और इसी के साथ इसी रूम में अगर बोलें कि मुझे तीनों दीवारों पर छत पे पेंट करना है, ठीक है भाई, LH दोनों बच रहे हैं मेरे, BH एक बच रहा है, ये वाला BH हट चुका है, और एक LB ले लेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है जी। अब कुछ यूनिट कन्वर्जन है, ये समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना ही बताऊंगा, बाकी यूनिट कन्वर्जन का अलग से वीडियो बनाएंगे। जो सबसे बड़ी यूनिट निकल के आएगी ना, पहले ध्यान से दो कि 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब उल्टा करोगे तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ से अगर मैं आपको बात करूँ कि 100 × 1 लिख सकता हूँ इस चीज़ को मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अगर मुझे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है, तो 100 डिवाइड में चला जाएगा 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर, यानी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, 100 से डिवाइड करो, ये आपको आती होगी। एक काम की यूनिट ये देख लो, हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर का मतलब होता है, ये एरिया की यूनिट होती है। हेक्टेयर किसकी यूनिट होती है, ये एरिया की। किसी किसी क्वेश्चन में आपको हेक्टेयर में देके रखेगा, हेक्टेयर में एरिया है। तो 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। बोले सर मीटर स्क्वायर क्यों लगा, मैंने कहा ना एरिया की यूनिट है, तो एरिया में स्क्वायर लगता है, ठीक है। और 10⁴ का मतलब होता है, 0 कितनी बार होगा यहाँ पे, 4 टाइम। तो 10⁴ का मतलब ये होता है, इतने मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर बोलते हैं। समझ गए, ये यूनिट काम आएंगी इसलिए लिखवा दी, बाकी जो जो काम आती जाएगी अपन लिखते जाएंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बड़ी काम की चीज़ है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़, लेकिन तुम लोग पता नहीं कोस्ट निकालते टाइम क्यों गड़बड़ करते हो। सर कोस्ट कैसे निकालें, अरे भाई एक सीधी सी बात है
कि जो कॉस्ट होती है ना वो होता है आपने कितने पैकेट परचेज करें। मान लो आप सपोज करो भाई दिवाली का टाइम आ रहा है, ठीक है, मिठाई उठाई के पैकेट लेके आए, आपको भेज दिया शॉप के ऊपर मिठाई के डब्बे लेके आओ, ठीक है, बांटेंगे रिश्तेदारों को। तो आपने गए दुकान के ऊपर और एक डब्बे के ऊपर प्राइस लिखा हुआ था भाई 250 ग्राम का ही मान लेते हैं, 250 रुपीज़ का एक डब्बा है। आपने बोला अंकल 8 कर दो, तो एक डब्बा 250 का आता है तो 8 कितने का आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, जो क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो, क्वांटिटी कितने में हो सकती है, क्वांटिटी केजी में भी हो सकती है, क्वांटिटी पैकेट के हिसाब से हो सकती है, ठीक है, क्वांटिटी लीटर के हिसाब से होती है, कैसे हो सकती है वो मल्टीप्लाई। तो ये क्वांटिटी कितनी ली आपने, 8 डब्बे, वो तो वही क्वांटिटी। और 250 क्या है उसका, ये 250 उसका रेट है। रेट डब्बे वाइज भी हो सकता है, रेट केजी वाइज भी हो सकता है, रेट ग्राम में भी हो सकता है, कैसे हो सकता है रेट। तो मैं कितनी क्वांटिटी के डब्बे लिए मल्टीप्लाई उसका रेट क्या है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट निकल जाती है। इस चीज़ को याद रखना। अब ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ये क्वांटिटी आपकी क्या क्या हो सकती है, ये क्वांटिटी आपकी एरिया में भी हो सकती है कि एरिया के हिसाब से पेंट करवा रहा है कहीं पे, क्योंकि किसी जगह पे पेंट करते हैं तो एरिया का कंसेप्ट आता है, तो क्वांटिटी एरिया भी हो सकती है। ये क्वांटिटी वॉल्यूम भी हो सकती है, बात के लिए बता देते हैं कि भाई इतने वॉल्यूम के इतना भर रहा है, इतना लीटर का इतना रेट है, जो भी है। ये क्वांटिटी आपकी पैकेट के हिसाब से हो सकती है। ये क्वांटिटी आपकी लेंथ में भी हो सकती है कि भाई 10 मीटर का मुझे खरीदना है सामान, 1 मीटर 10 रुपीज़ का आता है, 10 मीटर 10 × 10 100 का आएगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आपकी मीटर में भी हो सकती है, मीटर बोले तो पेरीमीटर की बात भी आ सकती है, ठीक है। और ये क्वांटिटी आपकी किसी भी चीज़ के अंदर हो सकती है, हमें ये बात समझने वाली होगी। तो कॉस्ट जो टोटल होती है वो होती है क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। चलो जी, तो मैं आपसे एक सीधी सी बात करूं, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम बड़े क्वेश्चन पे आएंगे कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, लिख लो इस चीज़ को, अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल इज़ 150 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, एरिया इज़ 10 मीटर स्क्वायर। बताओ, फाइंड लगा लो वर्ड, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल, ठीक है, विद रेट, थोड़ा चेंज हो गया, क्वेश्चन खुद ही बनाया भाई। फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल, वॉल को पेंट करने की कॉस्ट बताओ। रेट है 150 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 150 रुपीज़ लगते हैं, और टोटल 10 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे। तो इस फॉर्मूला में उठा के रखो इस चीज़ को। तो हमें पता है कि कॉस्ट क्या होती है, क्वांटिटी, और क्वांटिटी कितनी है 10 मीटर स्क्वायर। मैंने कहा था क्वांटिटी एरिया भी हो सकता है, तो 10 मीटर स्क्वायर क्वांटिटी है। रेट क्या है 150 रुपीज़ लगते हैं भाई 1 मीटर स्क्वायर के, पर मीटर स्क्वायर का मतलब डिनोमीटर में जाएगा, तो 150 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 150 मल्टीप्लाई 10 किया तो 1500 रुपीज़। जैसे एक मैगी का पैकेट अगर 12 रुपीज़ का है तो 10 कितने के होंगे, उस तरीके से आप निकाल सकते हो इस चीज़ को, ठीक है जी। या आप इसको उससे भी निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड। मैं आपका बेस डेवलप कर रहा हूँ, फिर हम आते हैं क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन पे कि 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 150 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 10 मीटर स्क्वायर, हमें पता है 1 का पता होता है तो हम 10 का कैसे निकालते हैं, 150 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1500 रुपीज़। तो कोई मेथड लगा सकते हो, बाकी बेसिक चीज़ें हैं कर सकते हो। अब आते हैं क्यूबॉइड के क्वेश्चन के ऊपर। एक ही क्वेश्चन देंगे और उसमें सब कुछ निकल पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया इन अ क्यूबॉइड, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर, फाइंड। पहला, और इसमें इसी क्वेश्चन में थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें फाइंड करेंगे। चलो पहले ही निकालते हैं। फाइंड
एरिया ऑफ 4 walls only. सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया TSA. थर्ड, एरिया ऑफ कौन सा, वॉल्स प्लस सीलिंग. और अगर कोई पूछे आपसे एरिया ऑफ सीलिंग प्लस फ्लोर, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो आप क्वेश्चन. ठीक है जी. चलो तो इसको सोल्व कैसे करोगे. पहला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ओनली. जब आपको ओनली वॉल्स लेना है तो आपको पता है ऊपर वाला LB नीचे वाला LB नहीं लेंगे. ठीक है जी. तो पहले के लिए जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा, ऊपर का LB नीचे का LB हट गया, वैसा LH बचा है 2 बार, 2 टाइम LH बचा है प्लस 2 टाइम BH बचा है. बिल्कुल सही है. यहाँ पे 2H कॉमन लो. कहोगे सर H कॉमन लेने की नीड क्या है. देखो कॉमन लेने से चीज़ें सिंपल हो जाती है तो ले लेना चाहिए. ठीक है. कभी कभी डेसिमल में चीज़ें होती हैं, वो डेसिमल कंबाइन होकर सही हो जाता है, इसलिए कॉमन तो ले लेना चाहिए. मैथ्स का बेसिक रूल है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दो, कुछ कॉमन आ रहा है ले लो. ठीक है. तो यहाँ से बचा L और यहाँ से बचा B. अब सब कुछ पहले उठा कर रख दो. 2 बोले तो 2, H बोले तो 2, L प्लस B बोले तो 5 + 3 8. तो बाहर 2 × 2 4 और अंदर 5 + 3 8. 8 4 जा 32. डायमेंशन मीटर में है तो एरिया की डायमेंशन मीटर स्क्वायर में होंगी. ऐसे आप फ्लोर इसका चारों वॉल्स का एरिया निकालोगे और इसी चीज़ को बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया. ठीक है. इस पे मत जाना सर छोटे छोटे एग्जांपल क्यों ले, बड़े बड़े नंबर लो. भाई मुझे कैलकुलेशन नहीं सिखानी है आपको, अभी मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना है. ठीक है जी. इसको नोट कर लो. सेकंड क्वेश्चन करते हैं. विजुअलाइजेशन करना चालू करो भाई. फॉर्मूले अपनी आदत थोड़ी सी चेंज कर लो. जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है वो अपनी आदत जरूर चेंज करो, क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं करोगे, आजकल तो ऐड भी आता है विराट कोहली रोहित उसका ऋषभ पंत, जब तक कुछ चेंज नहीं करोगे तब तक चेंज कैसे हो जाएगा रिजल्ट. तो कुछ चेंज करो. सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. टोटल सरफेस एरिया निकालना है. अच्छा जी. तो मन में फॉर्मूला बनाओगे और डायरेक्ट लिखोगे. टोटल दोनों LH, 2 टाइम BH और 2 टाइम LB. तो 2 टाइम LH और 2 ही टाइम BH है और 2 ही टाइम LB है, तो 2 कॉमन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. LH बोले तो L × H, 5 × 2 10. डायरेक्ट करने की आदत बनाओ. BH बोले तो 3 × 2 6. LB बोले तो 5 × 3 15. 2 मल्टीप्लाई 15 + 6 21 + 10 31. 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 62 मीटर स्क्वायर. ठीक है जी. अब ध्यान से देखो, मेरा लैटरल सरफेस एरिया आया था 32, मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया 62. ठीक है. ओके. इसको नोट करो. बड़ी काम की चीज़ बताने वाला हूँ, नोट इसलिए नहीं करी मैंने ऐसे ही. तो ओनली 4 वॉल्स का मेरा निकल के आया था 32, टोटल निकला है 62. छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन ही ऑब्जर्वेशन करते रहोगे, कभी गड़बड़ नहीं करोगे. थर्ड, एरिया ऑफ वॉल्स प्लस सीलिंग. छत ले ली, चारों दीवारें ले ली, बेस छोड़ दिया, बस उसने क्या गुनाह किया था, बेस छोड़ दिया, चलो कोई बात, छोड़ दिया. नीचे बोले तो एक LB हट गया, तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा दैट मीन LH दोनों बार आएगा, BH दोनों बार आएगा और LB ओनली एक बार आएगा. ठीक है. 2LH 2 L × H, L × H 5 × 2 10. ठीक है. BH 2 टाइम, चाहो तो कॉमन ले सकते थे यहाँ पे H, कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो सब में कॉमन नहीं आ रहा था, क्यों कॉमन ले. BH 3 × 2 = 6. LB 5 × 2 = 10. 20 + 12 + 10 30 40 42. तो इसका एरिया आ गया आपका 42. ठीक है. चलो जी, इसका एरिया 42 आ गया. कुछ गलती करी है, कुछ तो मिस्टेक हुई है.
कुछ तो मिस्टेक हुई है, एक बार देख लेते हैं, आप नज़र डालिए, शायद से कुछ मिस्टेक हुई है। पकड़ो पकड़ो भाई, कमेंट में लिख के बताओ क्या मिस्टेक लग रही है आपको। यहाँ पे आ गई पकड़ में। गड़बड़ ये हुई है भाई क्वेश्चन में, इस जगह पे यहाँ का मुझे करना था LB 5 3 15, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा दूर लिखा हुआ था, बार बार देखना पड़ा था, ठीक है। इसको ऐड करो, 20 30 40 47 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस, ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ सीलिंग प्लस फ्लोर। सीलिंग होगी LB, नीचे की भी होगी LB, तो LB प्लस LB हो गया 2LB। बोले तो 2 × LB 15, टोटल हो गया 30, तो ये हो गया आपका 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को पूरा डिटेल के अंदर आराम से कर सकते हो, और आपसे एरिया वगैरह पूछे इस चीज़ का कितना आएगा, कितनी कॉस्ट होगी, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आप आराम से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सको। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना वो था, ठीक है, वो क्या है, ध्यान से सुनो। आप आंसर भी बड़े मज़ेदार देखो कि ये मेरा क्या हो गई, चारों दीवारों का एरिया 32 है, ठीक है जी। टोटल कितना है मेरा 62, ठीक है। टोटल में से जब चारों दीवारों के एरिया को रिमूव कर दूंगा, टोटल में से जब वॉल्स के एरिया को रिमूव कर देंगे तो ओनली छत और नीचे का बचेगा। तो ज़रा रिमूव करके देखो, 30 और 30 ही आपका सीलिंग और फ्लोर का एरिया आ रहा है। तो इस तरीके से आप आराम से मज़े से खेल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है आपका कॉस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर देखो कैसे आता है मज़े करने के अंदर। तो कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया मैंने, बुक का ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का। इन अ रूम लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेड्थ इज 4 मीटर, हाइट इज 3 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल प्लस सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ आपको किस किस पे पेंट करना है, वाइट वॉश करना है, वॉल्स पे और सीलिंग पे। मुझे अगर इनका एरिया पता है, यानी मुझे क्वांटिटी पता लग जाए जिस पे काम होना है, मल्टीप्लाई बाई रेट क्या है आपका ये, तो जब मैं क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो मैंने कहा रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया है मेरा चारों दीवारें, LS 2 बार, BH 2 बार और LB 1 बार। इस तरीके से ब्रेक किया करो, 2 × LH बोले तो 5 3 15, 2 × BH 4 3 12 प्लस LB 5 4 20, 15 2 30, 12 2 24 प्लस 20, 30 to 50 to 70 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा एरिया, ये क्वांटिटी हो गई जिस पे आपको काम करना है, और रेट क्या है 7.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 7.5, इतने का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो टोटल कॉस्ट निकलेगी आपकी वो हो जाएगी आपकी एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट। एरिया बोले तो 74, रेट बोले तो 7.5। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा खेल लेते हैं इसके साथ में। 7.5 से कौन मल्टीप्लाई करने बैठेगा, तो मैंने क्या करा, 7.5 को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 7.5 होता है 15/2, ठीक है। 15 का 2 हाफ से करो, आ जाएगा 7.5। अब क्या फ़ायदा है इस चीज़ें करने का, ये 2 से कट हो जाएगा 37 टाइम। अब मुझे सिंपली 15 की टेबल बोलनी है, पहले 75 की टेबल बोलते हैं, 74 की बोलते हैं, अब मुझे सिर्फ 15 की टेबल बोलनी है। 15 7 105, 15 45 और 10 55, 555 रुपीज़ आपके आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क के लिए दे देता हूँ, क्या करना है। तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, ठीक है, लिख लो होमवर्क को। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ आपको, अभी खुद करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है मुझे आपको। सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिया है, थर्ड क्वेश्चन करने का हिंट देके जा रहा हूँ, कर सकते हो। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल हैज पेरीमीटर 250। इसका मतलब नीचे वाला जो फ्लोर है इसकी पेरीमीटर 250 है। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, खुद करोगे आप इसको।
नीचे का जो फ्लोर है तो हम जानते हैं फ्लोर में एल और बी डायमेंशन काम आता है, एल बी, उसकी पेरीमीटर, तो नीचे की डायमेंशन है ये एल बी, इसकी पेरीमीटर बोले तो 2 इंटू एल प्लस बी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 250 मीटर, ठीक है, ओके, काम आएगा। और ऐसे ही लिख के रखो इसको, 2 से डिवाइड करने की नीड नहीं है। सेकंड थिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, सिर्फ चारों वॉल को पेंट करना है और हमें पता है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की रेट से 15,000 रुपीज़ लगते हैं। हमें पता है कॉस्ट होती है आपकी क्वांटिटी, और क्वांटिटी बोले तो एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट। हमें बोला टोटल कॉस्ट लग रही है 15,000 और 4 वॉल्स का एरिया हम नहीं जानते, बट रेट है आपका 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा ना, 10 डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका मतलब चारों वॉल्स का जो एरिया है वो आपका आ जाएगा 1500। और हमें पता है चारों वॉल्स के एरिया में 2 बार LH लेते हैं, 2 बार BH लेते हैं, और वहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं H के साथ में, तो L प्लस B बचता है। और इसकी वैल्यू एरिया कितनी है 1500, ठीक है। और आपको पता है इसकी वैल्यू, मैं H को थोड़ा बाहर लिख लेता हूँ, ये इसकी वैल्यू तो हमें पता है यार 250, तो H मल्टीप्लाई 250 आ जाएगा इक्वल टू दिस, और H की वैल्यू निकल जाएगी डिवाइड होके। इतना हिंट देने के बाद आपको क्वेश्चन करना डिपेंडेंट, इतना ही बनाऊंगा मैं, आपको वो बिल्कुल वो नहीं बनाने वाला, क्या बोलते हैं बैसाखी का सहारा लेके चल रहे हो। थोड़ा हिंट दिया, समझा दिया, खुद करोगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी जब जो भी प्रॉब्लम जिन क्वेश्चन में आएगी उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। चलो जी, तो इनको करके रखना और बताना कमेंट में होमवर्क के क्वेश्चन हुए या नहीं हुए।